ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 33वां सर्ग। पुलस्त जी को रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे ये बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त जी ने सुनी। यद्यपि महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति स्नेह के कारण कृपा बस हो गए और महेश्वरी नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्म ऋषि वायु का पत्र का आश्रय लेकर महेशमूर्तिपुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी ने इंद्र में अमरावतीपुरी में प्रवेश करते थे, उसी प्रकार पुलस्त जी ने हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अमरावती के समान शोभा से सम्मान महेशमती नगर में प्रवेश किया। आकाश में उतरते समय पैरों से चलकर आते समय सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना भी बहुत कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने पर हेराज को पता चला कि पुलस्त जी पधारे हैं। तब वो सिर पर अंजलि बांधे और तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ गए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मदपक देकर उन्हें आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे। वहां आते हुए महर्षि उदित होकर सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उन्होंने उस ब्रह्म ऋषि के चरणों में उसी तरफ आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म ऋषि को पाद्य अर्घ्य मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजा धीराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस महिषामुद्री को अमरावतीपुरी के समान गौरवशाली बना दिया। देव, आज मैं आपके देववंत चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न प्रसन्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हो गया, तपस्या भी सार्थक होगी। ब्रह्मा नियराज, ये स्त्री पुरुष हम सब लोग आपके हैं, आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या करें। तब पुलस्त जी ने हैराज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उसको इस प्रकार बोले, पुत्र, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने 10 गिरोह को जीत लिया है। जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता होकर सेवा में उपस्थित होते थे, उस मेरे नंद दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे बच्चे का जस पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिढोरा पीट लिया। बस अब मेरे कहने पर तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त जी की इस आज्ञा का सिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं की। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रशंसा के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला, वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया, जिसके द्वारा किसी को हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपने मैत्री के उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट आया। इसी प्रकार अर्जुन द्वारा अतिथि सत्कार करके छोड़े हुए गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त जी ने हृदय में लगा लिया, परंतु पराजय के कारण लज्जित हो रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तिक अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा। फिर पुलस्त जी के कहने पर उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्रबाहु के मैत्री पाकर राक्षसों के राजा रावण पुनः घमंड से बढ़कर सारी पृथ्वी बिचरने और नरेशों का संहार करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तरकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।